नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी चर्चा रहेगी मकर राशि वाले जातकों के लिए। इस समय आपकी राशि के मुताबिक शनि दूसरे भाव में चल रहे हैं। उतरती 7.5 है। शनि आपके फेवर में रहेंगे। अब तक फेवर में नहीं रहे क्योंकि वो वक्री चल रहे थे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए 35 दिन के लिए शनि अब अस्त हो चुके हैं। तो आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके लिए कौन सी बात लाइफ में आपको आगे बढ़ाने वाली आ जाएगी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसको आप देखिए और इसका लाभ उठाइए। आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे और आपके मित्र भी उसका लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए दूसरे भाव में शनि का गोचर अपने ही घर में धन भाव में परिवार भाव में चल रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति है, कोई परेशानी नहीं। आप धन भी कमाएंगे, परिवार में आपके में मधुरता बनी रहेगी, वाणी में आपकी में गंभीरता आएगी। ये सब चीजें शनिदेव अब आपको देंगे क्योंकि वो वक्री से मार्गी हो गए और गुरु चांडाल योग की जो स्थिति बनी हुई थी वो भी अब समाप्त हो चुकी है। तो शनि का गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मकर राशि वाले जातकों के लिए तो वैसे ही उनकी राशि के स्वामी कहे गए हैं, उनके व्यक्तित्व के कारक कहे गए हैं। तो इस प्रकार से आपके व्यक्तित्व में एक विशेष निखार आएगा। आपकी वाणी गंभीर होगी, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपकी बात पर गौर करेंगे और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये 35 दिन के लिए 11 फरवरी से 16 मार्च तक ये अस्त हो चुके हैं। तो अस्त का होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने परिणामों को छोड़ देंगे। उन परिणामों में कमी आएगी, थोड़ी सी कमी क्या आएगी, देरी होगी। अब क्या देरी होगी कि ये कारक कहे गए, श्रम के कारक, परिश्रम के कारक कहे गए, ये न्याय के कारक कहे गए, ये जमीन जायदाद के कारक कहे गए। तो ये सारी चीजों में कहीं अभी कमी आएगी। आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, आप परिश्रम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजों पर आपको शनिदेव ने रोक रखा था। 7.5 ही चल रही, उतरती 7.5 ही है। तो आपको ये जाते जाते धन भी दिलवाएंगे, इकट्ठा भी करवाएंगे और परिवार में कोई ना कोई बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो शनि आपके फेवर में, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। बहुत अच्छी स्थिति लेकर के शनिदेव चल रहे हैं। तो यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी शनिदेव की, वो चौथे भाव पर जाएगी। तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, ये सब प्राप्त होंगे आपके लिए। लेकिन इन 35 दिनों में जितना उतावलापन आपके अंदर आ रहा था, जितना आप आगे ग्रोथ कर रहे थे, तो उसमें कहीं हल्का सा कमी का एहसास आप कर रहे होगे कि मैं परिश्रम तो ज्यादा कर रहा हूं और मुझे फायदा नहीं हो पा रहा उतना। तो अब होगा। 16 मार्च के बाद फिर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, पूरे साल तक रहेगी। ये 35 दिन को समय को, इसमें भी कोई ऐसा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं आने वाला कि जो आप कहीं असहाय से नजर कर हो जाए अपने आप को कहीं। लेकिन आपको चोट फेंट से बचना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी को ऐसी वाणी ना बनाए जो तीखापन आए, और तीखापन परिवार में अच्छा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आपके लिए धन भी दे रहे हैं, वाणी भी आपकी अच्छी रखेंगे और आपके ग्रोथ भी करेंगे। आप किसी माध्यम से, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आप तेल का व्यापार कर रहे हैं, लोहे का व्यापार कर रहे हैं, जिस तरह का भी आप व्यापार कर रहे हैं वो आपके लिए फलीभूत होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। उससे आप इनकम कर पाएंगे, उसे इकट्ठा भी कर पाएंगे। और जमीन जायदाद जो आप लेना चाह रहे हैं तो 16 मार्च के बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए, आप जायदाद और भूमि ले पाएंगे और उसका लाभ भी उठा पाएंगे। यहाँ से आपकी जो दृष्टि जा रही है शनिदेव की, वो अष्टम भाव पर भी साथ में दृष्टि जाती है। तो जो गुण ज्ञान आप जो तंत्र मंत्र के उसमें जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक में आज आप क्या करें, आध्यात्मिक से आप जुड़िए, आपको बहुत लाभ होगा। मेडिटेशन आप कीजिए, आपको लाभ होगा। आप
ऐसे गुण ज्ञानों पर आप रिसर्च वर्क में आप जुड़िए, चाहे वो ज्योतिष का वर्क है, चाहे भूमि से संबंधित है, भूगर्भ की बात हो रही, बिल्कुल आपके लिए लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। यदि मकर राशि वाले जातकों के लिए भी शनि जो उनका खुद का व्यक्तित्व का और उनका खुद का एक सौम्य ग्रह माना जाता है उनके हिसाब से, वैसे उसको नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, लेकिन आपकी राशि के मुताबिक शनि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला लग्नेश आपका बनता है। लग्नेश सदैव शुभ फल देता है मित्रों, आपके लिए तो ये बल्ले बल्ले करने वाले सभी क्षेत्रों में, जहां जहां आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सब काम करने वाले, आपको आमदनी के स्रोत बने रहेंगे, धन के मालिक होकर के लाभ पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपकी लाभ तो आपको होना ही होना है, धन से संबंधित लाभ आपके लिए होना ही होना है। पैसा आने का, धन आने का जो डिजायर है आपकी वो पूरी होने वाली, जो मन की इच्छा है कि मैं जमीन लूं, जायदाद लूं, तो ये आपकी पूरी करने वाले हैं। शनिदेव ने प्रतिज्ञा ले रखी है, ये ऐसा भाव लेकर के आए हैं आपके लिए कि मैं आपके लिए ये सब कुछ दूंगा ही दूंगा। तो शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करें अब आप, तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करिए, भोलेनाथ की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ आपका ये 35 दिन का ही गोचर नहीं, मैं कहता हूँ पूरी साल आपके लिए, मई 25 तक आपके लिए लाभप्रद रहेगा, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं आ रही मित्रों। इस प्रकार से ये आपका समय अच्छा रहे। इसी बढ़ोतरी के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।